दोस्तों आज हम रिपेयर करेंगे ये ओमरॉन का इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन। तो इस बीपी मशीन में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो एयर ट्यूब है पहले ये हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर इसका ये जो रैपर है इसको हम अपने हैंड में कनेक्ट कर लेते हैं, देखिए। तो देखिए मैंने इसको अपने हैंड में कनेक्ट कर लिया है। तो पहले इस बीपी मशीन को मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखिए इसमें इस तरह का एरर ये जो मशीन है ये दिखा रही है। तो यहाँ पर हम कितना ही यहाँ पर इसे रीस्टार्ट करें इस मशीन को तो इसमें इवन एरर ही यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले इस मशीन को हम ओपन करके देख लेते हैं कि इस मशीन में क्या फॉल्ट है। तो यहाँ से पहले इसकी जो बैटरीज हैं ये मैं निकाल लूँगा। और अब इस मशीन को ओपन करेंगे हम। तो यहाँ देखिए इस मशीन को मैंने ओपन कर लिया है। इसका जो डिस्प्ले है पहले इसकी डिस्प्ले हम हटा देते हैं यहाँ से। और दोस्तों इसकी ये जो सर्किट है इस सर्किट को ओपन करने के लिए इसके पॉइंट डिसॉल्ट करने होंगे पहले। तो चलिए कर लेते हैं, देखिए। तभी इसकी ये जो सर्किट है ये हम ओपन कर पाएंगे। तो अब यहाँ देखिए इसके जो सारे पॉइंट्स थे ये डिसॉल्ट कर दिए हैं मैंने। और अब इसका ये जो सर्किट है देखिए काफ़ी आसानी से बाहर आ गया है, ये देखिए। डिस्प्ले और इसका ये जो मेन सर्किट है इसको हमने बाहर कर दिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसको फ़िलहाल साइड में रख देते हैं। अब यहाँ तक तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब इसका ये जो कंप्रेसर है और इसकी ये जो एयर ट्यूब है इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों। यहाँ देखिए इसमें ये जो स्क्रू लगा हुआ है इस स्क्रू को हमें ओपन करना होगा, देखिए। अब दोस्तों इसका ये जो कंप्रेसर और जो कॉइल वाला पार्ट है इसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ देखिए इसकी ये जो ट्यूब है पहले इसको निकाल देना है। और यहाँ पर देखिए ये जो दो लॉक्स दी हुई हैं इन लॉक को आपको ऊपर की साइड पुश करना है, ये देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इसे ओपन कर लिया है पूरा। वो पहले इसकी ये जो रबर है रबर वाले सेक्शन पर हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो रबर है ये ऊपर से काफ़ी इसमें डस्ट लगी हुई है। तो इसकी जो डस्ट वगैरह है ये भी हम क्लीन करेंगे, ये देखिए। यहाँ देखिए ये वाली जो मोटर है ये हमें डिसोल्ड करके ओपन करनी होगी, तभी इसका ये जो प्लास्टिक का जो कैप है ये हम निकाल पाएंगे। हो सकता है कि फॉल्ट यहीं से आ रहा हो। चलिए यहाँ पर पहले इसको डिसोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे डिसोल्ड कर दिया है। अब यहाँ देखिए इसका ये जो पीसीबी है इसको हम हटा देते हैं, देखिए। इसको ओपन कर लेता हूँ अब मैं। तो ये देखिए इसकी ये जो मोटर है इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस कैप को ओपन करना होगा, चलिए ये भी हम कर देते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों इसको हमने ओपन तो कर लिया है। ओपन करने के साथ में आप देखिए इसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अंदर कुछ भर गया है, ये देखिए इस कैप के अंदर। अब इसका ये जो कैप है पहले इसको ओपन करेंगे, ये देखिए। और इसकी ये जो रबर है इसकी रबर भी हमको निकालनी होगी, चलिए निकाल देते हैं। तो इसका जो होल है हमें होल क्लियर करना होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों
ये देखिए कुछ लकड़ी जैसा इसमें फंसा हुआ था, काफ़ी बारीक होल है। इसको हमने क्लीन कर दिया है। चलिए अब इसकी ये जो रबर है इसको हम वापस लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये रबर को मैंने वापस लगा दिया है। अब इसका ये जो कैप है, इस कैप को भी हम लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और इसे क्लीन करने के बाद दोस्तों वापस इसमें हम इस कैप को यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ये देखिए, अब इसका ये जो मेन कैप है, इस मेन कैप को हम इस मोटर में लगाएंगे। देखिए, इसको पूरा फिक्स करने के बाद दोस्तों अब इसकी फिटिंग करने से पहले हमें इसकी जो स्प्रिंग्स हैं इसको हमें क्लीन करना होगा। इसकी स्प्रिंग हम इसलिए क्लीन कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो स्प्रिंग्स हैं इनमें जो जंग है वो लग रही है हल्की हल्की। और अब बारी है इसकी फिटिंग की। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी ये जो मोटर है, मैं मोटर को लगा देता हूँ पहले। देखिए, तो यहाँ पर इसकी जो मोटर है ये हमने फिक्स कर दी है। चलिए अब इसकी ये जो कॉइल है, इस कॉइल को भी हम फिक्स कर देते हैं यहीं पर। देखिए कुछ इस तरह से। और इसके बाद इसका ये जो पीसीबी है, पीसीबी हम लगाएंगे। लगा दिया है मैंने। इस पर पहले सोल्डरिंग लगा लेते हैं और इसके बाद फिर इसकी कंप्लीट फिटिंग हम करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसकी जो सोल्डरिंग है ये हमने कर दी है काफ़ी बढ़िया तरीके से। अब इसका ये जो रबर है, ये ट्यूब है, ये हम लगा देते हैं और इसकी यहाँ से कंप्लीट फिटिंग हम कर देते हैं पहले। ये देखिए, जैसा हमने इसको निकाला हुआ था वैसा ही हमें इसमें फिट करना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इसकी जो फिटिंग है ये हमने कर दी है। अब दोस्तों बात आती है इसकी ये वाले पीसीबी की। तो इस पीसीबी को भी हम क्लीन कर देते हैं। तो इसको भी हम पेट्रोल से क्लीन कर देते हैं इस पीसीबी को। और इसको क्लीन करने के बाद दोस्तों अब इसकी जो फिटिंग है ये हम कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए, पहले इसका ये जो पीसीबी है, पहले हमको पीसीबी ही फिट करना होगा। देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पर इसका ये जो जैक है, कनेक्टर को भी लगा दिया है मैंने। और इसकी फिटिंग करने के बाद यहाँ पर जो हमने सोल्डरिंग इसका डीसोल्ड किया हुआ था, इसका सोल्डरिंग वापस करना है। तो यहाँ देखिए इसकी जो प्रॉपर सोल्डरिंग है ये भी मैंने कर दी है। चलिए अब इसके बाद जो डिस्प्ले है ये हम फिट कर देते हैं। इसकी डिस्प्ले भी हमने फिट कर दी है। और अब इसका ऊपर का जो कवर है ये हम लगा देते हैं। देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो फिटिंग है ये हमने कर दी है। चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है वो हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बैटरीज हैं ये मैं सारी लगा देता हूँ। देखिए, और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो टेस्टिंग है वो हम करने वाले हैं। तो इसको पहले मैं अपने हैंड में कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, अभी मैं आपको नॉर्मल तरीके से इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए, देखिए मशीन यहाँ पर ऑन हो गई है हमारी। देखिए, अभी यहाँ पर इसने एरर दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो एयर है वो यहाँ से लीकेज हो रही है। तो अब मैं इसको इस मशीन को फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। देखिए, और यहाँ पर इसको हम दबा के रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने दबा के रखा हुआ है। अब देखते हैं कि इसकी जो रीडिंग है वो प्रॉपर यहाँ पर दिखाई देती है या नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको पकड़ के रखा हुआ हूँ। देखिए, रीडिंग पूरी हो जाने देते हैं। अब यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रही है ये जो मशीन है। और यहाँ पर कोई भी इवन का एरर नहीं आ रहा है। ये देखिए, अब जैसे ही मैं अपने
फिंगर को यहाँ से हटा के दोबारा से इसकी जो रीडिंग है वो लेता हूँ। तो देखिए अब इसमें जो एरर की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आने लगेगी। देखिए आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रूफ करके मैं आपको इसकी जो प्रॉब्लम है वो दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर फिर E1 का एरर आने लगा है। तो दोस्तों यदि आपके मशीन में कभी भी E1 का एरर आए तो इस मशीन को ओपन करने से पहले इसका ये जो एयर ट्यूब है, इसकी जो नोज़ल है यहाँ से पहले चेक करें। यदि नोज़ल ठीक है तो इसका ये जो एयर बैग है इसमें लीकेज चेक करें। और लीकेज चेक करने का जो मेथड है वो ये है कि अपने माउथ से इस ट्यूब में पहले हवा भरें। देखिए कुछ इस तरह से। माउथ से हवा भरने के बाद इसको आपको प्रेस करके देखना है। यदि कहीं से लीकेज होगा तो उसमें से एयर पास होगी, जैसा कि हमारे इस वाले फॉल्ट में यहाँ पर एयर पास हो रही है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए देखिए तो इसमें एयर लीकेज होने की वजह से E1 का एरर आ रहा है। यदि ये जो नोज़ल है ये ठीक से कनेक्ट नहीं होती तब भी इस टाइप की प्रॉब्लम इस मशीन में आती है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कोई न्यू ईयर बैग नहीं है, वरना मैं आपको जो ईयर बैग है दूसरा रिप्लेस करके आपको इसकी जो टेस्टिंग है दिखा देता, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको समझा दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जानकारी वो पसंद आई होगी। नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।